वेलकम टू बैक माय चैनल आलोक सर स्टडी। आज हम आपके इस वीडियो में बताएंगे डेंगू से कैसे बच सकते हैं और डेंगू जो काटता है उसका क्या लक्षण होता है और अपने घर पे कैसे इलाज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि अभी जो मौसम चल रहा है यानी गर्मी का मौसम काफी दूर चला गया, अब धीरे धीरे ठंडी की शुरुआत हो रही है और इसी मौसम में जो है डेंगू के मच्छर काटते हैं। तो डेंगू के मच्छर से हम लोग कैसे बच सकते हैं, इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, इन सभी तथ्यों के बारे में आज हम लोग जानेंगे और इससे बचेंगे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। हमारे देश के कई राज्यों में डेंगू का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और खास करके सबसे ज्यादा बात करें दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, गुड़गांव, इन सभी जगहों पे सबसे ज्यादातर डेंगू एक्टिव रहते हैं। तो डेंगू किस जगह एक्टिव रहते हैं और कैसे काटते हैं, इन चीजों के बारे में सबसे पहले हम समझते हैं। डेंगू ईरिस मच्छर के काटने से फैलता है। यह मच्छर अगर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है और फिर वो हमें, आपको या किसी अन्य व्यक्ति को काटता है तो वह व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है। यानी एक प्रकार से यह चेन सिस्टम है, एक एक करके यह संक्रमण की संख्या बढ़ाता जाता है। इसमें बात करें तो डेन 1, डेन 2, डेन 3 और डेन 4 इन वायरसों के कारण जो है डेंगू सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। डेंगू के मच्छर सबसे ज्यादातर दोपहर में काटते हैं क्योंकि ये दोपहर में ज्यादा मात्रा में एक्टिव रहते हैं और उस जगह ज्यादातर एक्टिव रहते हैं जहां पर आर्टिफिशियल लाइट लगाया गया हो, यानी ट्यूब लैंप या किसी प्रकार का बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब लगाया गया हो, उस जगह ज्यादातर एक्टिव रहते हैं। ये वैसे जगह कम एक्टिव रहते हैं या नहीं रहते हैं कहां पर, जहां पर सूर्य की रोशनी प्रॉपर पहुंच रही है, वहां पर जो है ज्यादातर एक्टिव नहीं रहते हैं। कुछ ऐसे जगह जैसे जंगल झाड़ी या आपका शॉपिंग मॉल की बात करें, ऑडिटोरियम या स्टेडियम, ठीक है, प्लेग्राउंड, जहां पे ज्यादातर आर्टिफिशियल लाइट का प्रयोग किया गया है, बनावटी लैंप का प्रयोग किया गया है, उस जगह पर ज्यादातर डेंगू वाले मच्छर एक्टिव रहते हैं। लेकिन जहां पे सूर्य की रोशनी पर्याप्त मात्रा में मौजूद रहता है वहां पे डेंगू वाले मच्छर उपस्थित नहीं होते हैं। तो ऐसी जगह जाएं तो कुछ सावधानियां बरतें। अब कुछ सावधानियां में जैसे कि आप जो कपड़े पहनते हैं वो फुल पहने, जैसे कि पूरे कपड़े पहने, फुल शर्ट पहने, फुल पैंट पहने और जूते का प्रयोग जरूर करें। अपने शरीर को कोशिश करें सभी अंगों को ढक कर रखें, ठीक है, और पूरी तरह से सतर्कता से जाएं क्योंकि इसी मौसम में, इसी सीजन में डेंगू का कहर फिर एक बार ज्यादातर छा रहा है। यह सूर्य उदय के 2 घंटे बाद यह एक्टिव हो जाते हैं और सूर्यास्त के 2 घंटे पहले तक ये काटते हैं और इनके काटने के बाद मानव शरीर के ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या काफी तेजी से गिरावट आ जाती है। इसके क्या उपचार है वो भी हम आगे आपको बताएंगे कि आप घर बैठे इस डेंगू रोग से कैसे बच सकते हैं। इसमें ज्यादातर अगर कंडीशन क्रिटिकल है यानी भयंकर है तब आप डॉक्टर के पास जाइए, अगर क्रिटिकल नहीं है तो डेली बाय डेली जो है आपका प्लेटलेट्स की जांच कराते रहिए और जांच करा करके किसी डॉक्टर के संपर्क में रिपोर्ट को दिखाते रहिए और आप अपने घरेलू नुस्खे का प्रयोग कीजिए, जो घरेलू नुस्खा जो हम आपको आगे बताएंगे डीपली में। डेंगू मच्छर अगर किसी व्यक्ति को काटता है तो उसका लक्षण तुरंत नहीं, लगभग 4 से 5 दिन के बाद आपको पता चलेगा। अब इसके लक्षण में शुरुआती क्या क्या है वो एक एक पॉइंटली समझेंगे। सबसे पहला है बुखार आना, यानी शरीर का टेम्परेचर इंक्रीज होना, फीवर आ जाना और काफी ज्यादा तेज बुखार होना, आंखों के नीचे जलन, आंखों में जलन, सिर दर्द और शरीर के जोड़ों में, हाथ पैर के जोड़ों में दर्द। इससे क्या होता है कि हाथ पैरों में अत्यधिक दर्द होने के कारण इसको गांठ बुखार भी कहते हैं, ठीक है। कुछ लोग इसको जो है नॉर्मल कोई फ्लू मान लेते हैं और नॉर्मल मेडिसिन खाते हैं जिससे कि थोड़ी देर के लिए आराम हो जाता है, फिर वही कंडीशन शुरू होता है, फिर रात में सोने से पहले जो है आपको फीवर, काफी टेम्परेचर काफी ज्यादा हाई रहेगा। तो ऐसी लापरवाही ना करें, इसमें सावधानी बरतें। जी मचलना, उल्टी आना तथा शरीर के स्किन पे, चमड़ों पे रैशेस पड़ जाना, कभी कभी खांसते या छींकते वक्त नाक से ब्लीडिंग भी आ जाती है। तो इत्यादि सारी लक्षण होते हैं डेंगू के और इससे कैसे बचा जा सकता है? अगर कोई व्यक्ति संक्रमित है, अगर किसी व्यक्ति को डेंगू
से ग्रसित है, डेंगू हो गया है, तो उनके लिए क्या क्या चीज घरेलू नुस्खे हैं इसके बारे में हम लोग समझेंगे। दोस्तों यहाँ पे घरेलू उपाय की बात करें तो घरेलू उपाय में सबसे बड़ी चीज है कि वो सारी सामग्री जुटा पाना, क्योंकि कुछ ऐसी आइटम्स होते हैं जो जल्दी तर ग्रामीण क्षेत्रों में मिल जाता है लेकिन शहरी क्षेत्रों में नहीं मिल पाता है। जैसे कि बकरी का दूध। बकरी का दूध जो है प्लेटलेट्स को बढ़ाने में बहुत ही हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो अगर बकरी का दूध पॉसिबल हो तो बकरी के दूध कम से कम 250 ग्राम जरूर लेनी चाहिए, प्रतिदिन लेनी चाहिए। इसके अलावा पपीता का, अनार का, कीवी जैसे फल का जूस यानी पेय पदार्थ, लिक्विड आइटम्स का ज्यादा सेवन करना चाहिए। इससे क्या होगा कि ब्लड में प्लेटलेट्स की संख्या जो है प्रॉपर मात्रा में बढ़ती रहेगी। और जब भी प्यास लगे तो कोशिश करनी चाहिए पानी की जगह जो है ना नारियल का पानी पिए। इससे भी ब्लड की प्लेटलेट्स की संख्या बढ़ती रहेगी, क्योंकि क्या होता है कि डेंगू के बुखार में सबसे ज्यादा परेशानी होती है कि ब्लड की प्लेटलेट्स की संख्या जो है काफी तेजी से घटने लगती है। घटने के बाद आप समझ सकते हैं कि जब ब्लड के प्लेटलेट्स की संख्या अगर 1 लाख से 50,000 से कम हो जाए तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो इससे बचने के लिए जो है हमें अपने सब शरीर के ब्लड के प्लेटलेट्स पे सबसे ज्यादा ध्यान देनी चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को डेंगू की बुखार से पीड़ित है तो उसे कोशिश करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा समय तक रेस्ट पोजीशन में रहे, यानी आराम करें। ज्यादा चल फिर नहीं सकते हैं, कोई वर्क नहीं कर सकते, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना अपने शरीर को आराम देनी चाहिए। इसमें गिलोय की बात करें तो गिलोय भी जो है एक प्रकार से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है अगर कोई व्यक्ति डेंगू से परेशान है तो। घर के अगल बगल के नाली कचरे को साफ रखना चाहिए, क्योंकि जहां पे कचरे होते हैं वहीं पे ये मच्छर पनपते हैं। अक्सर गांव देहातों की बात करें तो बांसवाड़ी यानी बांस का पौधा जहां पे होता है, क्योंकि देखिएगा अक्सर बांस के पौधे जहां होते हैं उसके नीचे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है और वैसे जगह ही ज्यादातर मच्छर जन्म लेते हैं डेंगू वाले। तो इनके लिए जो है डीडीटी का छिड़काव होना चाहिए, साफ सफाई प्रॉपर होना चाहिए। अगर आपके घर में कूलर है या कहीं बर्तन में पानी स्टोर है तो उस पानी को फेंक देना चाहिए, पानी इकट्ठा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पानी इकट्ठे रहने से उन मच्छर पनपते हैं, दूसरे मच्छर जन्म लेते हैं और एक दूसरे से संक्रमित होकर फिर डेंगू वाले कहर ला देते हैं। और रात को सोते समय डेंगू से बचने के लिए मच्छरदानी, जी हाँ दोस्तों, मच्छरदानी जो है सबसे बेहतर उपाय है। मच्छरदानी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। आप अपने बच्चों को मच्छरदानी के अंदर ही सुताएं, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि सर्दी के समय में लोग यही सोचते हैं कि ठंड पड़ने लगी अब जो है मच्छर काटेंगे नहीं, इसलिए मच्छरदानी का प्रयोग नहीं करते हैं, हल्का सा पंखा कम कर देते हैं और वैसे अपने साथ बच्चों को लेकर सो जाते हैं। इसमें जो है डेंगू का ज्यादा खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि ये दिन में तो एक्टिव रहते ही हैं, साथ साथ जो है रात में भी ज्यादातर एक्टिव रहते हैं। तो बिना मच्छरदानी का एक दिन भी नहीं सोएं और घर से बाहर जब भी निकले तो फुल कपड़े में निकले, यानी पूरे बदन ढका होना चाहिए, चाहे शूज पहने, फुल शर्ट पहने, पैंट पहने और अपना ख्याल बेहतर ढंग से रखें। खाने में संतुलित आहार, संतुलित भोजन लेते रहें और कोशिश करना चाहिए कि पेय पदार्थ यानी लिक्विड पेय पदार्थ, अनार का जूस हो गया या आपका नींबू का जूस हो गया, ये सारी चीज जो है पेय पदार्थ की मात्रा शरीर में ज्यादा लेनी चाहिए। खाने में अगर थोड़ी कम भी ले रहे हैं तो पीते समय यानी पेय पदार्थ का अत्यधिक इस्तेमाल से आपके ब्लड का सर्कुलेशन, इसके अलावा ब्लड में उपस्थित प्लेटलेट्स की संख्या बरकरार रहती है। तो दोस्तों आज के लिए एक छोटा सा वीडियो था जो डेंगू पे, ये डेंगू जो है अभी के समय में काफी ज्यादा कहर मचा दिया है, तो हमने सोचा कि आपको जो है एक बेहतरीन सी जानकारी दे दें, इनके कुछ लक्षण और इनसे कैसे बचा जा सकता है। हम आपके स्वास्थ्य संबंधित अच्छी जानकारी और अच्छी टिप्स लाते रहते हैं, तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और एक प्यारा सा लाइक का बटन और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आखिर हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। फिर दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।